मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी किरण सोनवानी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरण सोनवानी है। मुझे शैतानी शक्तियाँ लगी हुई थी, यहीं की प्रार्थना दुआ से बचाई गई हूँ और जैसे खुद बची हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए। पिता परमेश्वर, आपने मुझे प्रारंभिक आराधना के लिए चुना, उसके लिए आपका हृदय धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज के दिन को पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा। रात में मीठी सुखदायी नींद दिया पिता परमेश्वर। भला चंगा सुरक्षित जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, इसके लिए आपका हृदय धन्यवाद करते हैं। बीते सप्ताह भर संभाल के रखा प्रभु यीशु पिता, और आज विश्राम दिन में प्रवेश कराया, उसके लिए भी आपका हृदय धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु पिता। और पिता परमेश्वर, आज ये विश्राम दिन में जितने भी भाई बहन अपने घरों से आराधना में सम्मिलित होने के लिए निकलते हैं प्रभु यीशु पिता, उन सबको आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। भला चंगा सुरक्षित मंदिर तक आ सकें और आराधना में सम्मिलित हो सकें, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ प्रभु यीशु पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु पिता, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए, हर एक जन को नाम बनाम आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। उनकी जो भी मनोकामनाएं इच्छाएं प्रभु यीशु पिता आपके पवित्र नाम से पूरी हो और वो आपके नाम से गवाहियों के लिए खड़ा हो सकें, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ प्रभु यीशु पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु पिता, जबकि आपने कहा है मेरे नाम से जहाँ एक या दो लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ, तो आपके पाक उपस्थिति को आज की विश्राम दिन की आराधना में चाहते हैं प्रभु यीशु पिता। आज यहाँ पर प्रभु यीशु पिता आपकी आत्मा के अगुवाई द्वारा गीतों को गा सकें, वचनों को बांट सकें प्रभु, भोज को बांट सकें प्रभु यीशु पिता, और भेंटों को ले सकें, प्रार्थनाओं को कर सकें और गवाहियों के लिए खड़ा हो सकें। हर एक चीज़ आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ प्रभु यीशु पिता। एक बार फिर आज की आराधना को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए, आराधना में आपको अल्फा ओमेगा चाहते हुए, जो बातें छूट गए उसको आपके चरणों के समीप रखते हुए, इस छोटी विनती को अपने एकमात्र जीवित उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह के प्यारे मीठे मधुर नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे, और पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 12 नंबर, तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे, जो हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 12, तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, मुझे हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें, आओ रे, कहीं मौका न जाए और तू पछताए, करे फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए क्या। अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, मुझे हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा।
तू उसका वचन, डाल यीशु पे नजर, कर तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर। आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर, मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, खेल मिल दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, खेल मिल दिया लेके आजा। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है, कल तू घबराई यीशु आ रहा है। संग देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, करे जो आज तौबा। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गा लेंगे। स्तुति गीत से 229 नंबर, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। Dio, Dio, Pai.
परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, ढप और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अजनबी भाषा सुनी। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। अभी भी है हुआ विहान, प्रभु की दया है इस बार। प्रभु मुझे सराहता है और तेरी स्तुति करता हूँ। तेरा दिन लोटिहान, तू है अटल और कृपावान। अंधा के भय और बंधन से मुझे पिलाया तेरा स्नेह। हे प्रभु आओ हर समय, कर मेरी रक्षा और सहाय। सड़कों पर मुझे तू चला और फिसल जाने से बचा। परीक्षा में वो मेरी धाम और पाप मुझे छूट गया। हे पिता आपकी कृपा से दिन भर तू सुनी मेरी है। प्रीतम यीशु मेरे पास, हे आत्मा मुझ में कर निवास। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। रोमियो 14 अध्याय 1 से 23 पद तक पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई राकेश साहू और उत्तर देंगी नैना सारथी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और विश्वासी मंदिर आते 11 वर्ष हो गए और यहीं आने के द्वारा मैंने जीवते परमेश्वर को जाना है जो आपके और हमारे अंदर रहता है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नैना सारथी है। मैं इमली भाटा कलेसिया से हूँ। मुझे मंदिर आए 7 वर्ष हो चुके हैं। आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे रोमियो 14 पहला पद से 23 पद तक। जो विश्वास में निर्बल हो उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसके विचारों पर विवाद करने के लिए नहीं। एक का विश्वास है कि वह सब कुछ खा सकता है, परंतु वह जो विश्वास में निर्बल है केवल साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले को खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण
कर लिया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है और वह स्थिर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर करने में समर्थ है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और दूसरा प्रत्येक दिन को एक समान मानता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में इस विषय पर पूर्ण रूप से निश्चित हो जाए। वह जो विशेष दिन को मानता है तो प्रभु के लिए मानता है, और जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और जो नहीं खाता है वह प्रभु के लिए नहीं खाता है और प्रभु का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। क्योंकि यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, या यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इसलिए चाहे हम जीवित रहें या मरे, हम प्रभु ही के हैं। इस कारण मसीह मरा और फिर जी उठा कि वह मृतकों और जीवितों दोनों का प्रभु हो। परंतु तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है? क्योंकि हम सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की शपथ, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख टिकेगा और प्रत्येक जीभ परमेश्वर की स्तुति करेगी। इसलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अतः अब से हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर यह निश्चय कर ले कि कोई अपने भाई के मार्ग में बाधा या ठोकर खाने का कारण न बने। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय है कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं है, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए वह अशुद्ध है। क्योंकि तेरे भोजन के कारण यदि तेरे भाई को ठोकर लगती है तो तू अब प्रेम की रीति पर नहीं चल रहा है, जिसके लिए मसीह ने प्राण दिया। तू अपने भोजन के द्वारा उसे नष्ट कर रहा। अतः जो तेरे लिए भला है उसकी निंदा ना की जाए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। क्योंकि जो मनुष्य इस प्रकार मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को ग्रहण योग्य एवं मनुष्यों में प्रशंसनीय ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में संलग्न रहे जिसमें मेल मिलाप होता है तथा एक दूसरे के जीवन का निर्माण होता है। भोजन के लिए परमेश्वर का काम नष्ट न कर। सब वस्तुएं शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरी है जो अपने खाने से ठोकर पहुंचाता है। भला तो यह है कि तू न तो मांस खाए और न दाखरस पिए और न कोई ऐसे कार्य करे जिससे तेरे भाई को ठोकर लगे। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सम्मुख अपने तक ही सीमित रख।
धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु वह जो संदेह करके खाता है वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य कुमारी सविता सिंह। सबको जय मसीह की। मैं आचार्य सविता सिंह, प्रभु में आए 23 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने दोनों हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और सारा ध्यान परमेश्वर पिता की तरफ लगाएं। महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें बीते सप्ताह सब संभाल कर रखा प्रभु, और आज आपके पवित्र विश्राम दिन में हम मंदिर में आकर आपकी आराधना में हम उपस्थित होने पाए हैं परमेश्वर पिता। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके हर एक नेक उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम प्रतिदिन नए नए विश्वासियों के साथ आपके मंदिर में हम स्तुति आराधना करने पाते हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस प्रांगण के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है, जहाँ पर हम स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिदिन नई नई आत्माओं को आपके सुसमाचार का प्रचार करने पाते हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस देश के लिए जिसमें हम अमन, चैन व धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने और प्रचार प्रसार करने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु देश के सब धार्मिक राजनीतिक अगुवों के लिए कि आप उन्हें भी ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दें कि वे आपके डर और भय में इस देश का संचालन उचित रीति से कर सके, जिससे इस देश में अमन और शांति बनी रहे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं इस मिशन कंपाउंड अस्पताल के लिए और इस प्रांगण के लिए, और यहाँ के सब कर्मचारियों, मरीजों और जो गंभीर रूप से रोगी हैं उन पर भी आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। वे न केवल शारीरिक रूप से चंगाई प्राप्त करें परंतु शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई भी प्राप्त कर सकें और आपके नाम को आपको जान सके परमेश्वर पिता, और बहुतों के लिए गवाही का कारण बनने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे संडे स्कूल के टीचर, संडे स्कूल के बच्चों, महिला सभा, जवान सभा और हम मंदिर के सारे अगुवों के लिए परमेश्वर पिता
कि आप उन्हें हर एक को प्रत्येक को बहुतायत की आशीष दे, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे परमेश्वर पिता, ताकि वे वचनों को न केवल मनन चिंतन करने पाए परंतु मनन चिंतन कर उसे आत्मसात भी करने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुखद मौसम के लिए जो आपने हमें दिया, जिसके कारण हम आपकी स्तुति आराधना कर पाते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की इस आराधना में जो भी वचनों गीत गाया जाता है, जो भी गवाही दी जाती है, जो भी वचनों का बीज बोया जाता है, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए जो हमारे बीच में आज वचन का बीज बोते हैं, उन्हें भी आप ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दें और उनके अंदर से आप होकर बोलें, आपकी आत्मा उनके अंदर से होकर हमें वचनों को सिखाने पाए परमेश्वर पिता, और हम वचनों को सीख सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जबकि अभी VBS की क्लासेस चलती हैं, उस VBS के लिए भी हम विशेष निवेदन करते हैं कि हर एक जवानों को, बच्चों को और शिक्षकों को आप ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे परमेश्वर पिता, ताकि VBS का जो संचालन हो रहा है वो सफल होने पाए और आत्मिक उन्नति बच्चों की होने पाए, और जिससे हम आपके नाम का सुसमाचार फैलाने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं मंदिर के सारे योजनाओं के लिए परमेश्वर पिता, और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हर एक पर तेरी हम आशीष दया अनुग्रह चाहते हैं कि हर एक कार्य आपकी दया अनुग्रह से पूर्ण होने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, हमारे मंदिर के संचालकों के लिए, पूरे कार्यकर्ताओं के लिए, हर एक टीचरों के लिए, हर एक को ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना और हर एक के परिवार पर तेरी बहुतायत की आशीष होने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आज संसार भर में आपकी समस्त आराधनालयों में आपकी आराधना स्तुति होती है परमेश्वर पिता। होने दे हर एक आराधनालय में आपके नाम की महिमा होने पाए, बहुत से लोग लाभान्वित होने पाए और उनमें आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु जी। और क्या मांगे, इन सब बातों के साथ सारे आगे की आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये छोटी विनती अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं श्रीमती पल्लवी जेम्स, जिनका विषय है वर्तमान में है मसीहियों के लिए विपरीत परिस्थिति। वर्तमान में है मसीहियों के लिए विपरीत परिस्थिति, कैसे अनुभव करें परमेश्वर की उपस्थिति। यूहन्ना 16:33 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पल्लवी जेम्स है। मैं वर्तमान में हैदराबाद में निवास करती हूँ। मुझे जो बोलने के लिए विषय दिया गया है, आज का विषय वर्तमान में है मसीहियों के लिए विपरीत परिस्थिति, कैसे करें परमेश्वर की उपस्थिति, कैसे करें अनुभव परमेश्वर की उपस्थिति। प्रियो, हम जानते हैं कि हम चारों ओर से विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। हम देखते हैं, टीवी में हम देख रहे हैं आजकल कि कैसे देश पे देश चढ़ाई कर रहा है और चारों तरफ ऐसे माहौल है कि बहुत ही ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई, और दुनिया में कहीं पर भी आपको शांति जो है दिखाई नहीं देती है। बाइबल में लिखी हुई सारी बातें जो अंत के दिनों के लक्षण हैं वो हम सारा देख पा रहे हैं कि कैसे देश पे देश चढ़ाई कर रहा है और बदले की आग लगी हुई है। कोई भी किसी के भी साथ किसी भी बात में समझौता करने को तैयार नहीं है। ये तो हुई वर्ल्ड की स्थिति। हम अपने निजी जीवनों में भी देखते हैं प्रियो, अपने रिश्तों में, अपने नातों में, अपने घरों में, कि कैसे कैसे हमारे जीवन में विपरीत चीज़ें चल रही हैं और लगातार जिनका सामना न चाह के भी हमें करना पड़ता है। चाहे वो हमारे अपने विचार हो या हमारे रिश्ते हों या हमारे नाते हों, कहीं पे भी हमें शांति दिखाई नहीं देती।
हमें ये महसूस होता है कि सारी चीज़ें वैसे चल रही हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी, हमारे लिए जो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। हर समय हमें यही एहसास है। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि विश्वासियों के जीवन में भी और भी ज़्यादा किस तरह से सताव और कठिनाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे जैसे यीशु मसीह को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उन पर सताव और भी ज़्यादा जो है बढ़ता चला जा रहा है। और ये सारी कुल मिला के चीज़ें हैं जो अंत के दिनों के लक्षण हैं, जिनकी ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दी गई है प्रकाशित वाक्य में हज़ारों वर्षों पहले, हज़ारों लाखों वर्षों पहले। उन बातों को हम अपने जीवन में जो है अपने जीवन के आसपास जो है होता हुआ देख रहे हैं। पर जब बात मसीहियों में क्लेश की आती है तो मुझे ये कविता याद आती है जो कि हमन गाना गाबन में सोने वाले जाग की कुछ लाइनें हैं कि इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है प्रमाण मेरी इस बात का। स्तिफनुस, पौलुस, सिलास और यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल की है अपनी कहानी। भूखे सिंह धधकती आग के बीच भी जिनने मृत्यु पर्यंत रहने की ठानी। न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नारा, बस एक ही बात पे कहते धीरज से, हमें नहीं चाहिए छुटकारा। दुख उठाने ही के लिए हमने खुदा बाप से मांगी जिंदगानी है। हमें तो जश्न आज़ादी का पर्व इन नई आत्माओं के साथ मनानी है। और इसलिए खुदा बाप ने दी हमको उकाब की नई जवानी है। हम जो भाग जाएं डर कर तो हमारे लिए अभिशाप है, क्योंकि जीना हमारे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रियो, हम देखते हैं इब्रानियों 11 में इन सारे विश्वास के जो हीरो हैं इनका वर्णन किया गया है कि अपने अपने जीवनों में इन्होंने कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। विश्वासी होने के वजह से, यीशु मसीह को मानने की वजह से उनके जीवन में बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसे क्लेश आए जिनका सामना उन्हें समय समय पे करना पड़ा और जिसके बारे में हम इब्रानी 11 में हम पढ़ते हैं। प्रियो, हम ये देखते हैं कि इब्रानी 11 में जो लिखा हुआ है 39 में 39वें पद में कि विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी इन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। प्रियो, इसका अर्थ ये है कि इन विश्वास के हीरोज़ के जीवन को जब हम बहुत बारीकी से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जीवन भर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जो भी उन्होंने चीज़ों का सामना किया, वो इसलिए किया कि वो उस उत्तम पुनरुत्थान को पाना चाहते थे, जो कि प्रतिज्ञा की हुई वस्तु थी और जो उन्हें मिलना चाहिए थी, पर वो उन्हें मिल नहीं पाई। लिखा है कि कितने तो मार खाते खाते मर गए पर छुटकारा ना चाहा। इस हद तक उन्होंने विपरीत चीज़ों का अपने जीवन में सामना किया, सताओं का, लेकिन उनको वो प्रतिज्ञा की हुई वस्तु अंत तक नहीं मिली। वो प्रतिज्ञा की हुई वस्तु थी उत्तम पुनरुत्थान, जो कि इब्रानी 11:35 में लिखा हुआ है कि इसलिए कि वे उस उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों और उनकी आंखें उस फल को पाने की ओर लगी हुई थी। प्रियो, हम ये देखते हैं कि ये विश्वास के जो हीरो थे, इनका जो पूरा जीवन था, उन्होंने उस प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को पाने के लिए अपना सब कुछ लगाया, पर उन्हें वो वस्तु अंततः हासिल नहीं हुई। पर इसके आगे हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उन्होंने उन कैदी आत्माओं को, जो कि सोई हुई आत्माएं थी, उन्हें उनका पुनरुत्थान उन्होंने कराया। और हम जानते हैं कि वही कैदी आत्माएं थी, इन नबियों की जो आत्माएं थी वो कैदी आत्माएं थी, और जो कि यीशु मसीह की बाट जोह रही थी कि वो पुनरुत्थान के पश्चात यीशु मसीह आके उनका भी पुनरुत्थान करवाए, और उन्होंने उस पुनरुत्थान को पाया। लेकिन अब एक बात यहाँ पर हम देखते हैं, इब्रानी 11 के अंतिम पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु के क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बाट ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। इसका क्या अर्थ हो सकता है कि जीवन भर उन्होंने उन्होंने इंतज़ार किया, फिर यीशु मसीह के द्वारा उनको पुनरुत्थान मिला, पर फिर भी अभी तक वो सिद्धता को नहीं पहुँचे हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाशित 6:11 के अनुसार, जो 6:11 में बात लिखी हुई है कि उनसे कहा गया और थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी गिनती पूरी ना हो ले। अर्थात वो आत्माएं अभी भी अपने संगी भाई, अपने लोगों का इंतज़ार कर रही है। तो प्रियो, यहाँ पर सोचने वाली बात हमारे लिए ये है कि ये किन आत्माओं का इंतज़ार कर रही हैं और वो कौन लोग हैं जिनके बिना इनकी सिद्धता अधूरी है। प्रियो, इस बात को मैंने थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की और मैंने इस बात को समझा है कि इनकी आत्माएं हर युग में उन मसीहियों का, उन विश्वासियों का जो सताव झेलते हैं, जो वध के लिए गिने गए हैं, चुने गए हैं वध होने के लिए, उन आत्माओं का इंतज़ार करती हैं। प्रियो, ये मेरे और आपके लिए एक सोचने का विषय है कि मैं और आप बिन हमारे, जो हम इस युग में इतने यातनाओं को सहते हैं, क्लेश उठाते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो भी सताव हमारे ऊपर आ रहा है आज, उसे अगर हम झेल रहे हैं तो प्रियो, निश्चित रूप से हम भी उनके उसी जनरेशन में है, उनके विश्वास की सिमिलैरिटी में है, उनके विश्वास की समानता में है, जिन्होंने पूर्व युग में इस तरह से दुख उठाया। और आप ये भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह के चेलों की भी मौत असाधारण मौत थी और इन लोगों की भी जो मौत थी वो असाधारण मौत थी। प्रियो, और जब हम अपनी हानि उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारा भी जो विश्वास है वो असाधारण विश्वास की कैटेगरी में आ जाता है। और इन लोगों ने भी अपनी हानि उठाई और उसके लिए वो खुशी खुशी तैयार हो गए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के स्टेटमेंट को हम याद करते हैं, जो कि वचन हमें बताता है कि उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर तो सक्षम है हमें इन सताव से बचाने के लिए, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। प्रियो, अगर हम भी अपने जीवन में एक छोटा विश्वास, हमारे विश्वास की जो क्वालिटी है अगर थोड़ी बहुत भी इनके जैसी होती है तो आप समझ लीजिए कि हम भी उनकी जनरेशन में हैं। और जैसे कि इब्राहिम विश्वास का पिता कहलाया, हम भी उसी जनरेशन में हम भी आ जाते हैं और हम भी उनके भाई बन जाते हैं। और अब आप इस बात को समझिए कि उनकी सिद्धता हमारे साथ साथ पूरी होती है, हमारे द्वारा ही उनकी सिद्धता पूरी होती है, क्योंकि अभी भी वो वेटिंग टाइम में है, वो हमारे लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। प्रियो, जिस तरह से उन लोगों ने उस समय की विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, उन सताओं का, उन क्लेशों का उस समय उन लोगों ने सामना किया, तो आज मैं और आप, हमारे पास जो आत्मा है वो यीशु मसीह की पुनरुत्थित आत्मा है। आप इस बात के पावर को समझ सकते हैं कि उस समय जो आत्मा उनके पास थी वो भी परमेश्वर की आत्मा थी, वो भी बहुत पावरफुल आत्मा थी और वो भी उनको लीड करती थी। लेकिन आज जो हमारे पास आत्मा है वो पुनरुत्थित आत्मा है, एंड हर हाल में वो आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारे पास है, वो उस आत्मा से ज़्यादा पावरफुल है। तो जब उन लोगों ने उन परिस्थितियों में रह के विश्वास की ऐसी गवाही दी कि मार खाते खाते मर गए पर उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, तो मेरा और आपका विश्वास उनसे कितना बड़ा होना चाहिए। प्रियो, हमारा परमेश्वर वो है जो कि हमारे जीवन से नकारात्मक चीज़ों को टोटल ख़त्म कर सकता है। और ये जो आत्मा है जो हमारे अंदर है वो एक्चुअल में परिभाषाओं को बदलने वाली आत्मा है। और जब यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित किया, जब मृत्यु को हराया, जब उनका पुनरुत्थान हुआ, उन्होंने मृत्यु की परिभाषा बदल दी हमारे जीवन में। और अब मृत्यु हमारे लिए मृत्यु नहीं है, बट इट्स अ गुड न्यूज़। ये हमारे लिए एक शुभ संदेश है और यह शुभ संदेश ही हमारे जीवन का आधार है, अगर मैं और आप इसकी गंभीरता को समझते हैं। और नहीं समझते हैं अगर तो क्रूस की कथा नाश होने वाले लोग के लिए फिर मूर्खता ही है।
तो इसलिए प्रियो, ये अवश्य है कि हम इस बात को समझें कि जब उस आत्मा के साथ जो परमेश्वर की आत्मा थी, उसके साथ जब उन्होंने रहकर ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, तो मैं और आप आज बहुत पावरफुल हैं, उनसे कहीं अधिक पावरफुल हैं। और वो जो पावर है, जो सामर्थ है, वो निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रियो, लिखा है कि जो स्वर्ग के राज्य में सब जन्मा छोटे से छोटा भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा है, इस बात को हम जानते हैं। अर्थात अगर हम स्वर्ग के राज्य में जन्मे सबसे छोटे भी हैं, तो भी हम बहुत पावरफुल हैं, और किसी हाल में हम उन नबियों से कम नहीं हैं, किसी हाल में हम यीशु के चेलों से कम नहीं हैं। अगर हम अपने अंदर वो लोहा रखते हैं, अगर हम अपने अंदर वो विश्वास रखते हैं जिस विश्वास को उन्होंने अपने जीवन में रखा। प्रियो, वो भी 2 हाथ 2 पैर के मनुष्य थे, हम भी वैसे ही हैं, हम भी सुख दुख भोगी मनुष्य ही हैं। तो परमेश्वर ने जब उस युग में उनकी सहायता की, तो इस युग में, जो कि यीशु के बाद का युग है, इस युग में हमें और भी ज़्यादा सामर्थ्य से भरा है। और प्रियो, अंतिम में मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से उनकी सिद्धता हमारे अंदर हमारे द्वारा पूरी होती है, वैसे ही हमको भी सिद्ध होने के लिए एक आत्मा की आवश्यकता है। उन आत्माओं की आवश्यकता है जो अब हमारे बाद आने वाले युग में जो खड़ी होंगी, और उनको भी उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जैसे वो और हम कर रहे हैं। तो प्रियो, ये अवश्य है कि हम उस काम को आगे बढ़ाएं, और हम जानते हैं कि एक आत्मा के अंदर अगर हम बीज बोते हैं, तो हम उस सिद्धि पाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाते हैं, और उनकी सिद्धि फिर हमारे में होके पूरी होती है। तो प्रियो, इस छोटे से संदेश के द्वारा बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, परंतु हमारा परमेश्वर उसको कंट्रोल करने में, उससे ओवरकम होने में सक्षम है। वो उस पूर्व युग में भी उस परमेश्वर ने उन लोगों को वो आत्माएं दी, वो सामर्थ्य दिया, और आज भी वो हमें वो सामर्थ्य दे रहा है, और जिसके द्वारा हम अपनी परिस्थितियों को, चाहे वो दुनियावी परिस्थितियां हो या हमारे अंदर के विचार हो, चाहे वो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, वो सक्षम है। लेकिन ये निर्भर करता है कि क्या मैं और आप वैसा विश्वास रखते हैं, और क्या हम उस काम को पूरा कर रहे हैं जो हमें सिद्धता की ओर ले जाता है। परमेश्वर अपने इस छोटे से वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। सुंदर संदेश के लिए बहन पल्लवी जेम्स को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का, और हम प्रभु भोज में जाएंगे, जिसका संचालन आचार्य पूनम साहू करेंगी। मेरा नाम आचार्य पूनम साहू है और विश्वासी मंदिर जाते 15 वर्ष हो चुके। मेरी मम्मी की हमेशा तबीयत ख़राब रहा करती थी, और हम डॉक्टर, बैगा गुनिया, फूक झाड़ सब कुछ करा चुके थे, और वो कहीं से भी ठीक नहीं हो पा रही थी। पर जब विश्वासी मंदिर गए, वहाँ पर प्रार्थना हुई, और वो तब से भली चंगी है। तब से जैसे मेरा परिवार बचा है, मैं प्रयास करती हूँ कि दूसरों को बचा सकूँ। और आज मैं प्रभु भोज पर एक छोटा सा मनन आपके सामने रखना चाहूँगी। आज प्रभु भोज का संचालन करने का मौका मुझे दिया गया है। तो इब्रानियों 10 और उसके 16 से 17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह ने
नई वाचा अर्थात नया नियम दिया है जो प्रेम की वाचा पर आधारित है। और जैसा लिखा है कि हृदय में अपनी आज्ञाओं को लिखूंगा। परमेश्वर ने अपने लोगों से अलग अलग समय में अलग अलग वाचा बांधी है। और जिस रात यीशु पकड़वाए जाने वाले थे तो चेलों के साथ उन्होंने भी एक वाचा बांधी थी और वह है लहू की वाचा। जब परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी और एक मेमने को काटा, इस तरह से परमेश्वर और अब्राहम के बीच में लहू की वाचा स्थापित हो गई, क्योंकि मेमने का लहू बहाया गया था। पुराने समय में यहूदियों इजरायलियों के बीच जो वाचा बांधी जाती थी, तब ऐसा होता था कि पहले पक्ष के लोग अपने हाथ की नस काटते थे और दूसरे पक्ष के लोग भी ऐसा ही करते थे, और उनके नसों से जो निकलने वाला जो खून है, जब उसे एक दूसरे से मिलाते थे तो उनके बीच में लहू की वाचा स्थापित हो जाती थी। लहू की वाचा अर्थात कि अब हम दोनों पक्ष के लोग रक्त संबंधी हो गए हैं, रिश्तेदार बन गए हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हमसे लहू की वाचा स्थापित करने के लिए अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा, और जब वह हमारे लिए अपनी देह तोड़ी, लहू बहाया, जैसे ही उस लहू को हम ग्रहण करते हैं, दाखरस के रूप में लहू की वाचा में शामिल हो जाते हैं। आज भी जब भी कोई लेन देन दो पक्षों में के बीच में होता है तो एक वाचा के ही तहत होती है। आज उस लहू में सहभागिता है हमारी, जब उसने अपनी देह और लहू हमारे लिए दिया है हमें बचाने को। तो क्या तन मन धन जो हमारे पास है लोगों को बचाने के लिए लगा रहे हैं, और तब तो इस प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होना हम सब के लिए सार्थक सिद्ध होगा। आप सबको जय मसीह। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए आचार्य पूनम और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 86 नंबर, यीशु तुझको सब मैं देता। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती काजल भोरे।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मिसेस काजल भोरे है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले महान सामर्थी दयावान पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी कि हम आपसे बातचीत करने पाते हैं। पिता आपसे दुआ करते प्यारे प्रभु होने देना परमेश्वर पिता। आज ये भेंट जिन भी लोगों ने दिया है परमेश्वर पिता, जिन छोटे बड़े हाथों ने प्रभु परमेश्वर पिता उन सभी के काम धंधों पर, आय के स्रोतों पर, उनके बाल बच्चों पर, भविष्य की योजनाओं पर आपके विशेष दया से अनुग्रह हो सके परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी होने देना परमेश्वर पिता। जिन भाई बहनों ने अपने खेत खलिहानों में से लाया परमेश्वर पिता, उनके भी खेते हरे भरे पूरे रह सके प्यारे प्रभु, ऐसे सबसे प्रार्थना करते पिता। और ये भेंट प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा के कार्यों के लिए खर्च की जा सके प्रेमी पिता परमेश्वर, ऐसे आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते प्यारे प्रभु होने देना परमेश्वर पिता। और जो कुछ भी हमने अपने घरों में रख छोड़ा है परमेश्वर पिता, उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि समझ आप हमें देना परमेश्वर पिता, ऐसे सबसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता होने देना। प्यारे पिता आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्यारे प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम भी प्यारे प्रभु जी आपको और भी अच्छे से दे सके परमेश्वर पिता, हम देने वाले बन सके प्रभु, ऐसे तुझसे दुआ है प्रभु। जिन भाई बहनों ने नहीं भी दे सके उन्हें देना परमेश्वर पिता, वो उनके भी परमेश्वर पिता उन्हें भी आप ऐसा आशीषित कीजिए और ऐसा मन दीजिए प्यारे प्रभु जी कि वो भी आपको दे सके, ऐसे तुझसे दुआ है परमेश्वर पिता। क्या मांगे प्रभु जी, आपने हमें मांगने से पहले सोचने से ज़्यादा सब कुछ दिया। आगे की आराधना में आपकी मदद अगुवाई को चाहते हैं। सब बातों में आपको आदर महिमा देते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवें। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 14/5/2019 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना आयान गंगा वने के द्वारा। उत्तरवादी पाठ गलातियों 5 अध्याय 13 से 25 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी दीपांजलि केवट और उत्तर देंगे मिस्टर अरमान सूर्यवंशी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे मिस्टर मनोज मरकाम और संदेश होगा कुमारी अंजलि सारथी के द्वारा। प्रभु भोज संचालन आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी अनोखी गेरे के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना मिस्टर पीयूष करोसिया के द्वारा।
और अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि मैं कुशल से हूं, आप भी कुशल से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे होंगे। प्रियो, आज की अफरा तफरा की स्थिति में, जबकि सारे संसार में हम जानते हैं विश्व युद्ध का खतरा है, बीमारियों की संभावनाएं हैं और हम सब इस बात से निश्चित नहीं हैं कि हमारा जीवन कितना बड़ा है, कब तक चलेगा। और अक्सर इसकी चर्चा मैं करता हूँ कि हमारे मन में जो विचार आते हैं वो भले ही हम कितने भी वचन की बातें करते रहें, वचन पर विश्वास करते हैं, परंतु एक जो संदेह होता है, हमारा मन आशंकित रहता है अनजाने भय से। और उसकी दो बातें हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और दूसरी बात कि पता नहीं क्या होगा। और इसके कारण से हम हमेशा या कुछ समय के लिए उदास हो जाते हैं। और इस संबंध में मुझको ये शुभ अवसर मिला कि बुधवार की अपनी कॉटेज प्रेयर मीटिंग में गूगल ऐप में जो चलाई जाती है उसमें बोल सकूं। सो 2 कुरिन्थियों 2:1-17 पर मैंने संदेश दिया, लोगों ने सराहा, मैं धन्यवाद देता हूं। और इस संदर्भ को बताने का कारण ये है कि पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 2:1-4 में कि उदास मत रहो, और जो उदास है, जिसने आपको उदास किया उसको क्षमा कर दो, ताकि तुम में से हमेशा जीवन की सुगंध निकलती रहे और जय के उत्सव में वो हमको लिए फिरता है, परमेश्वर हमको लिए फिरता है। और वो चाहता है कि हम आनंदित रहें, और आनंदित रहना अपने आप में एक वर्शिप है, आराधना है, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और यदि हम आनंदित नहीं हैं हर परिस्थिति में, जैसे फिलिपियों 4:4 में पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और कितने हैं जो संदेश देने के भी माध्यम से क्रोध में संदेश देते हैं, और अक्सर अपने मन की बात नहीं होती। हम जिस ढंग से बाइबल समझते हैं उस ढंग से अगर कोई स्वीकार नहीं करता तो क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसे क्रोधित होने के लिए पौलुस मना करता है और कहता है कि 2 कुरिन्थियों 2:6 पर ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। सुप्रियो, सारांश यही है कि यदि हम स्वर्ग के राज में जी रहे हैं, आनंदित हैं,
और यीशु मसीह ने कहा सरकार आज तुम्हारे बीच में है। सो यदि हम उसकी संगति कर रहे हैं, उस दुनिया में जी रहे हैं जिसे स्वर्ग का राज्य कहा जाता है, सो उसको इस प्रकार से हम छीन सकते हैं। और ऐसी ही विचारधारा का संदेश पिछले हफ्ते हमारे भाई छोटे सहचारी ने श्री रघुवीर कावड़ मल्हार के द्वारा दिया गया और उनका विषय था स्वर्ग राज छीन लेते हैं बलवान, स्वर्ग राज पा लेते हैं ज्ञानवान। मत्ती 11 का 12 पद से, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। भाई ने सुंदर गवाही के साथ अपना संदेश प्रारंभ किया और बताया यूहन्ना 1:12 से कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, विरासत दिया, मीरास बपौती लेखपालकपन का अधिकार दिया। और गलातियों 5:22 जिसमें आत्मा के फल बताए गए हैं। और भाई ने बताया कि यदि हम ये आत्मा के फल जो 9 फल दिए गए हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का आचरण करें तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। और जो प्रत्येक जो हे प्रभु कहता है मत्ती 7:21 में यीशु मसीह ने कहा, वो स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु वही जो उसकी इच्छा पर चलता है। सो जबकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, सो उसी सत्य के मार्ग में हम चलें, उसकी आज्ञा माने। और उसकी महान आज्ञा हम सबको मालूम है, मत्ती 28:18 कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और उसके पीछे जो बड़ी बात है, यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सो जो ये काम करेगा वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्राप्त कर लेगा। और इस प्रकार हम इस कार्य को करते रहें और स्वर्ग राज्य में बने रहें। सो भाई कैवर्त को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात हमारी बहन आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह के द्वारा प्रभु भोज का संचालन किया गया और बहन ने 1 कुरिन्थियों 11:27 से 31 पद पर आधारित टिप्पणी रखी। और ये कि जब हम प्रभु भोज खाते और उसके लहू को पीते हैं, प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं, तो उसको पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नहीं पहचानने से लिखा है कि हम दंड के भागी होते हैं। क्योंकि हमारे आदि पिता आदम हवा से ये गलती हुई थी और वो माता पिता मृत्यु का दंड प्राप्त किए। और हमको भी इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। और बहन ने खूब अच्छा बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया लूका 8:5 से, और बताया कि भाई हमको चौथे बीज की तरह बनना है, जिससे कि हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हो सकें और अपने मन को
उस उपजाऊ और उचित भूमि के समान बनाए रखना है। और बहन ने बताया कि जिसके कान हो वह सुन ले, क्यों? क्योंकि जिंदा सुन सकता है। और इसलिए मत्ती में 4 बार, लूका में 1 बार, मरकुस में 3 बार, प्रकाशित वाक्य में 8 बार और नए नियम में कुछ 16 बार ये शब्द आए हैं। और धीरज से प्रभु के वचन को थाम कर हम उचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण करें, ताकि जयवंत और अनंत जीवन को पाए, दंडित न हो। तो बहन को सुंदर संचालन के लिए और सुंदर टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था जो पिछले सप्ताह का लूका 10:21 से 37 पर, और जिन बातों को मैंने जिन बातों पर विशेष रूप से संदेश दिया था उसका सारांश है लूका 10:21 में कि पवित्र आत्मा में जैसे यीशु मसीह आनंद से भर गए, तो क्यों भर गए और क्यों चेतावनी दी? तो उसका 20वां पद लिया था कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग के राज्य में से जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। और इस बात से आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं। यदि हम इन बातों से आनंदित रहते हैं तो हमेशा सतर्क रहें कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, और नहीं तो इस लोक में और परलोक में कहीं भी क्षमा नहीं मिल पाएगी। ऐसा मत्ती 12:31-32 में लिखा है। पवित्र आत्मा के फल हम जानते हैं और इसी में बने रहें। प्रियो, पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को भी चेताया अपने इफिसियों 4:30 में कि पवित्र आत्मा को शोकित न करो। और यदि हम पवित्र आत्मा में आनंदित हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात, जो हमारे बहुत गुप्त संबंध, जिसको बोलते हैं अंतरंग संबंध, और जिसके विषय में बहुत सी बातें यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना ने भी लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि गुप्त मन्ना देगा और गुप्त श्वेत पत्थर देगा, जिसमें लिखने वाले का नाम गोपनीय रहेगा। और इसीलिए लूका 10:23 और 24 पद को मैंने लिया था कि यीशु मसीह ने चेलों से अकेले में कहा, जो तुम देखते हो बहुत से भविष्यद्वक्ता राजा चाहकर भी नहीं देखे। और ये प्रश्न किया था मैंने कि सार्वजनिक रूप से यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्यों अकेले में चुपचाप से कहा। और मेरे प्रियो, यदि हम पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं, आगे के इसी लूका 10:25 से आगे में यीशु मसीह ने पड़ोसी के प्रेम के अनुसार की कहानी बताया, दृष्टांत बताया दयावंत शिमरोनी का। तो यदि हम पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा में आनंदित हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर के बहुत करीब हैं। और ऐसे ही आनंदित लोग हमारे विश्वासी मंदिर में, ऐसे दुर्लभ प्राणी हमारे विश्वासी मंदिर में पाए जाते हैं। और इसीलिए हमारा हमन गाना गावन पुस्तक से 16 और 17 नंबर की टीप पर और इस बोर्ड पर ये लिखे गए हैं कि 1 कुरिन्थियों 2:6-9 कि सिद्ध लोगों में। आज का उत्तरवादी पाठ है रोमियो 14:1-23, और जिसके कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ प्रारंभ की। परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास में निर्बल हो उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसके विचारों पर
विवाद करने के लिए नहीं। एक का विश्वास है कि वह सब कुछ खा सकता है, परंतु वह जो विश्वास में निर्बल है कोई साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया है। प्रियो, आज के समय में शैतान वाद विवाद करके, हर बात को काट करके वचन में से हमको डोमिनेट करना चाहता है। और मैं संसार में देखता हूँ कि एक अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोणों को इतना ऊंचा समझता है कि जब भी कोई दूसरा विचार रखता है तो चाहे जैसा भी विचार रखे, परंतु उसके अंदर जो एक शैतानी शक्ति कार्य कर रही है वो सिर्फ ये है कि हम कैसे किसी को डोमिनेट करें कि तुमको कम ज्ञान है और मेरे पास बिल्कुल सटीक खरा ज्ञान है। और इसकी एक प्रतियोगिता सी होती रहती है। और एक बहुत सरल सा विषय जो यहाँ पर रोमियो के सामने पौलुस ने उठाया है और वहाँ पर हमारे आचरण के विषय में बताता है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। हमारे ग्रुप में भी, हमारी कलीसिया में भी बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास में निर्बल हैं। और यहाँ पे कहता है उसे अपनी संगति में ले लो, उसको दूर मत करो, मेजॉरिटी से दूर मत करो और नीचा दिखाने का प्रयास मत करो। और ये तो आज के समय में बहुत ही ज्वलंत समस्या है कि एक कलीसिया दूसरी कलीसिया से, और साधारण रूप में मैंने देखा है, प्रारंभ में ही देखा था जब मैं प्रभु में आ रहा था, कि 72 करोड़ विचारधाराएं हमारे बीच में पाई जाती हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर पूरे विश्व को देखा जाए और हर बाइबल्स के ही संबंध में इतनी टाइप की कलीसियाएं हैं और उनकी विचारधाराएं हैं, तो वो अपने आप में मार काट करके ख़त्म होने के लिए पर्याप्त हैं। हमको विरोधियों की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए बार बार मैं एक बहुत सुंदर सा कविता जो भाई खुशवाहा ने लिखी, वो मेरी ज़बान में आ ही जाती। और हमारे बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक को विश्वास है कि ये उचित है और दूसरे को नहीं है, तो वो उसको नीचा दिखाता है, डोमिनेट करता है। और इस प्रकार से बहुत सी विचारधाराएं हमारे बीच में हमारे प्रेम को बिगाड़ती हैं, स्वर्ग से हमको उतार देती हैं। और भाई कुशवाहा की कविता अपने में 4 लाइन पर्याप्त है कि आपस के लड़ाई झगड़े, आपस की विभिन्न विचारधाराएं, आपस के 72 करोड़ विचारधाराएं हमारी सबसे पहली हार है। हार गया। परमेश्वर को दुख होता है सीधा सीधा, बिना शैतान को कोई औजार लाए कुछ नहीं। इनकी विचारधाराओं में डिफरेंस कर दो, ये आपस ही में लड़ मार कटेंगे। और आज जो हमारे साथ है, विश्व में भी है बड़े पैमाने पर, कि यीशु मसीह को मानने वाले, बाइबल को मानने वाले क्रिश्चियन टू क्रिश्चियन ही लड़ रहे हैं। और संपत्ति से में लड़ाई और दुनिया और अन्य बातों में लड़ाई है, डिनोमिनेशन की लड़ाइयाँ हैं। और इसके पीछे छुपा हुआ है विचारधाराओं की लड़ाई।
सो आपस की लड़ाई झगड़े यही सबसे पहली हार है। प्रेम में होता सदा उजाला, होता नहीं अंधकार है। और आपस के प्रेम ही से अनंत जीवन मिलेगा मेरे और आपको, क्योंकि प्रेम ढांप देता है अनेकों पाप। ये पहला पत्र 4:8 का बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। तो प्रियो, हम जब विश्वासी मंदिर के बैनर तले इस कलीसिया के, इस मंडली के, इस मंदिर के मेंबर हैं या इसके संदेश को सुनते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि हमारे कार्यों को देखकर, हमारी प्रगति को देखकर बहुत चर्चा होती है, और जो करीब से आते हैं, देखते हैं, वो भूरी प्रशंसा भी करते हैं। और जिनका मन साफ नहीं है या जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, तो वे हमारी आलोचना भी करते हैं। परंतु जो हमारी आलोचना करते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं, तो हम तो जान लेते हैं, परंतु हम उनका इनकार नहीं करते, उनको अपनी संगति से दूर नहीं करते। और इसलिए यहाँ पर रोमियों को पौलुस समझाना चाह रहा है कि जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। क्यों ले लो? उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, और वो तो विवाद करता ही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु आपको क्या करना है, इसके लिए हम लोग ने बहुत पहले से प्रयास किया है, और उसके लिए आपको हमारे हमन गाना गाबुन की पुस्तक का और टिप क्रमांक जो 5 है उसको देखना है, जिसका शीर्षक है उत्तर का देना। और इसको आप जरूर मनन करिए। और इसमें कुछ वचन हैं जो इस प्रकार, पहला पत्रस 3:15, उसके अनुसार उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। कुलुस्सियों 4:6, तुम्हारे वचन सदा अनुग्रह सहित व सलोने हों कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। और प्रियो, इसमें लगभग 21 संदर्भ दिए गए हैं, और ये संभव नहीं है कि यहाँ पर सब के सब पढ़े जाएं, परंतु मैं निवेदन करूँगा हमारे भाई अभिषेक से कि इसकी फ़ोटो उतार के ज़रूर से नीचे भेज दें, ताकि जिनके पास पुस्तक नहीं है वे पूरी तरह से समझ सकें। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण एक है संदर्भ 4 नंबर का मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, पहला तीमुथियुस 6:4 और दूसरा तीमुथियुस 2:14। और इसमें इस प्रकार से लिखा है कि शब्दों पे तर्क करने वाले रोगियों से बचें, पहला तीमुथियुस 3:4। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कुछ लोगों को रोग होता है तर्क करने के लिए, और ज़िंदगी भर आपको उलझा के रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर सांप की नाई चतुर, कबूतर की नाई भोले बनकर आपको उसमें फंसे नहीं रहना है। प्रिय, इस विषय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक भावार्थ जो हम लोगों ने आपके लिए लिखा है और प्रयास किया है कि आपको ज़्यादा समस्या पैदा ना हो, और इसीलिए यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा कि उचित समय पर सारांश, सटीक एवं व्यवहारिक उत्तर नम्रता से देने का प्रतिफल एक आत्मा की जीत होती है। तो प्रियो, यहाँ पर यह बताना मैं बहुत ही आवश्यक समझता हूँ कि जो अपने आप को बाइबिल के ज्ञाता समझते हैं और बहुत से संदेश देते रहते हैं, मैं कभी उनको तुच्छ या नीचा नहीं दिखाना चाहता,
परंतु अपने विश्वासी मंदिर के लोगों को सतर्क अवश्य करना चाहता हूँ संचालक होने के नाते कि हमने जो स्टीव का जो व्यवस्था किया है हमारे गाना गाँव ने उत्तर का देना और जो मेहनत की है वो हमारा एक्चुअली लास्ट टॉपिक है। प्रेम पाप विश्वास उद्धार के बाद पहला टॉपिक इसलिए लिया गया 5वें नंबर पर अच्छे सब कुछ जानकार हो जाने के बाद यही हमारी परीक्षा है कि जब आप सामने वाले से कैसा उत्तर देते हैं और उसको जीत लेते हैं। ठीक है, समय लगता है थोड़ा, कोई देर से मानता है, कोई नहीं मानता, परंतु जो धर्मराज की खोजी है, अनंत जीवन पाना चाहता है, स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहता है, उसको एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा। और आज के पाठ में एक विशेष जो वर्ष है, मैं आपको यहाँ पर 11वां पद और ये पढ़ना चाहूँगा कि हर एक घुटना, देखिए 11वां पद में क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पर यशाया 14 का 41 का 16 का संदर्भ 49-16 का, यशाया 49-16 49-16 का संदर्भ देते हुए पौलुस समझाता है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। सो प्रियो, आज मैं भी बहुत स्पष्ट दावा करता हूँ, न कि दावा कर रहा हूँ बल्कि लिखित में कर रहा हूँ, बोर्ड में कर रहा हूँ कि ये जो प्रकाशन दर्शन दिए गए, बहुत से लोग इसके विरोध में चर्चा किए, परंतु आज तक कोई माइका लाल लिखित में नहीं दे सका कि ये गलत है और ऐसा प्रचार मत करो। परंतु जितने हैं देर सवेर ये मानने लगे कि वास्तव में हमारा काम, विश्वासी मंदिर का काम, विश्वासी मंदिर का प्रकाशन और दर्शन सटीक है, सही। इसके लिए मैंने कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। यहाँ पर पौलुस ने 3-4 पद में खाने पीने का उदाहरण दिया, जिसके विषय में हम लोग तीतुस 1:15, कुलुस्सियों 2:20 और 2:8 ये सब में लिखा है कि शुद्ध मनुष्य के लिए सब कुछ शुद्ध है, और जबकि आदि शिक्षा के लिए मर चुके हो तो क्यों इस बात को के लिए करते हो कि ये मत छूना, ये मत चखना, इत्यादि इत्यादि। चौकस रहो। मेरे पास समय कम बचा है, इसलिए मैं उसको सारांश कर रहा हूँ। फिर 5वें पद में कोई दिन विशेष को महत्व देता है, और हम रोमियो 14:14 में ये सब चीज़ देखते हैं। रोमियो 14:6 में जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। सो हम मानते हैं कि परमेश्वर का बनाया हुआ हर एक दिन सही है, कोई भी दिन अशुद्ध नहीं, कोई भी दिन अशुभ नहीं। और हम जो मुहूर्त वगैरह में देखते हैं, मुहूर्त निकालो, ये सब व्यर्थ है। तो प्रियो, 17वें पद पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, और इसके लिए आप संदर्भ देख सकते हैं 1 तीमुथियुस 1:23, जहाँ पर वो कहता है कि कभी कभी दाखरस भी पी लिया कर, पौलुस अपने चेले को समझा रहा है। और इसके बाद 21वां पद है कि उचित तो यह है कि तू मांस न खाए, और मांस खाने से भी अगर कोई ठोकर खाता है तो ना खाए। सो प्रियो, अंत में ये कहना चाहूँ, उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। और अंतिम प्रार्थना
सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा के द्वारा प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सा आचार्य ऋषि वर्मा है। विश्वासी मंदिर में आए, प्रभु में आए 11 वर्ष हो चुके। आइए हम सब परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, समय के लिए। महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवन के क्षण तक आपने हम सबको भला चंगा सुरक्षित पहुंचाया, जीवितों के बीच में रखा। धन्यवाद देते हैं आज रविवार विश्राम दिन हम आपके भवन में प्रवेश करने पाए, आपकी स्तुति महिमा आराधना करने पाए। आपने हमें अपने वचन के जल से सींचा, स्नान कराया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन आज पहली बार उपस्थित हुए हैं, आपकी आशीष चंगाई शांति को प्राप्त कर सके, आपके वचन को भली भांति जान सके, समझ सके, उस पर चल सके। अंधकार की शक्तियों से उन सबको बचाना प्रभु जी। जैसे कि आज हमने आपका वचन में उत्तरवादी पाठ में पढ़ा है, जो सीखा है प्रभु जी कि अपने भाई को दोष मत लगाना। जो भाई बहन निर्बल है उन्हें अपनी संगति में ले लेना, और ना ही किसी खाने पीने की वस्तु को महत्व देना। जबकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, मेल मिलाप है, और वह आनंद है और आपकी महिमा है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपके वचन और ज्ञान की शिक्षा के लिए। जैसा आपने कहा है कि मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम देखने पाते हैं प्रभु जी की प्रत्येक जाति के लोग आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटने को टेक रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं के लिए प्रभु जी। हमें भी अपना लेखा देना है प्रभु जी, कि हम ऐसे कर्म कर सकें प्रभु जी जो आपको भावता है प्रभु जी। हम आपके डर भय में रहते हुए आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके, कांपते हुए यहोवा के सामने उपस्थित खड़े रह सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आज आपके संगति में है, आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं को सुने, आपकी आराधना में उपस्थित हुए, प्रत्येक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष देना प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत माता, हे तू
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।